हम लोग बात कर रहे थे कि हमने जो डिफाइन किया है, हमने सिस्टम को डिफाइन किया, हमने थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम्स को डिफाइन किया। वो क्लियर है कि व्हाट इज एंटिटी, व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज एक्टिविटी एंड व्हाट इज अ स्टेट ऑफ सिस्टम। जी जी सर, सर। क्लियर। ओके, दोनों बोलते रहिएगा। ये फिर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ, ये अब आपकी तरफ से इशू आ रहा है। बहरहाल, जैसे मेरी आवाज कटे या कोई कॉन्सेप्ट स्किप हुआ हो तो मुझे चैट में मैसेज कर दीजिएगा। जी सर। ठीक है। सेकेंडली, ऑब्वियसली अब मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी हुई है। सो अगर कोई पॉइंट स्किप हो जाए, अगर कोई पॉइंट स्किप हो जाए, हेलो, जी जी सर, ठीक है। सो यस वो सर। फौरन मुझे जो है वो आप टाइप कर दीजिएगा। ये डिस्टॉर्शन आपकी तरफ से भी काफी आ रही है। हेलो। जी जी जी, हेलो, हेलो। जी जी सर, सर। क्लियर है अब तो। ओके, ओके, सो हम बात कर रहे थे थ्री सिस्टम्स की। सो वी सेड कि हमारे पास तीन तरह के जनरली के लिए वर्ल्ड में सिस्टम्स चल रहे हैं: क्वांटम सिस्टम्स, कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स और डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम्स। सो क्वांटम सिस्टम से जनरली जो लोग डील कर रहे होते हैं वो फिजिक्स के लोग डील कर रहे होते हैं। मीन ये स्टार्स का जो सिस्टम है उसको अगर आपने स्टडी करना हो। सो जबकि कॉन्टिन्यूस सिस्टम से ज्यादातर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये लोग जो हैं, मसलन जो वेव की फॉर्म में या कॉन्टिन्यूस फ्लो की फॉर्म के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डील कर रहे होते हैं। बट हमारा जो ऑपरेशन, सप्लाई चेन या इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारा जो मेनली सिस्टम के साथ चल रहा होता है वो डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम्स के साथ ताल्लुक होता है और हम इसी को स्टडी कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? जी जी सर। ठीक है। सो डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम से क्या मुराद है? मीन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। इवेंट ड्रिवन सिस्टम इनको कहा जाता है। इवेंट ड्रिवन से मुराद है कि ऑब्वियसली आपके पास कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हुआ, सो दैट इज वन इवेंट। कस्टमर को सर्विस मिली, दैट इज अनदर इवेंट। सो दैट्स व्हाई ये कहा जाता है ये इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स है। ठीक है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि डिस्क्रीट इवेंट की बेसिस के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे थे, नॉट द कॉन्टिन्यूस, लाइक जैसे वेव्स मूव कर रही होती हैं उस तरीके से नहीं होता है। और जनरली जितने भी ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं वो डिस्क्रीट बेस्ड ही होंगे, आपको नजर आएंगे। ये जितने भी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं वो डिस्क्रीट बेस्ड सिस्टम्स ही हमें नजर आ रहे होते हैं। क्लियर? हेलो। राइट सर। ओके, सो अब इन सिस्टम्स को स्टडी करने का तरीकेकार क्या है कि आइदर तो हम क्या कर सकते हैं कि यस हम सर। हम एक्चुअल सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट का मॉडल बना लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब हम एक्चुअल सिस्टम के ऊपर या उस एक्चुअल सिस्टम के अंदर अगर कोई चेंजेस लेके आए और उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो दैट इज टू एक्सपेंसिव। मसलन अगर फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ही सपोज चेक करना है कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग, तो एक्चुअल सिस्टम के अंदर चेंजेस करना दैट इज टू एक्सपेंसिव। सो द बेस्ट आइडिया इज कि हम क्या कर लेते हैं, हम मॉडल बना के देन उसको स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, सो मॉडल बनाने से क्या मुराद लिया जा रहा था कि ऑब्वियसली जब हम मॉडल बना रहे होते हैं आइदर वो हम फिजिकल मॉडल बना सकते हैं या हम मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? जी जी। यस ओके, सर। सो फिजिकल मॉडल या आइकॉनिक मॉडल से क्या मुराद लिया जाता है कि जो आपका सिस्टम है उसको आप एग्जैक्ट एज इट इज स्मॉल स्केल के ऊपर बना लेते हो। जैसे हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं
तो हम उसका एक स्मॉल स्केल मॉडल बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर चेक कर लेते हैं कि ओके इसी तरीके से हमारा एग्जैक्ट बिल्डिंग बनेगी। बट हमारा जो मेन कंसर्न है ऑफ कोर्स सिमुलेशन या ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंसर्न होता है मैथमेटिकल या लॉजिकल मॉडल्स के अकॉर्डिंग। और इन मैथमेटिकल मॉडल्स या लॉजिकल मॉडल्स को आइदर आप एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हो या सिमुलेशन बेस्ड सॉल्व कर सकते हो। सो सिमुलेशन कब आ जाती है कि जब आपका एक्चुअल सिस्टम या मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और उसको आप एनालिटिकली सॉल्व ना कर सको, तो उस वक्त फिर हम सिमुलेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है जी। राइट सर, ये फिजिकल मॉडल किस केस में होते हैं, इसकी कोई एग्जांपल? फिजिकल मॉडल की एग्जांपल है लाइक जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आप कभी जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में उसका एक स्मॉल सा स्केल मॉडल नजर आता है एग्जैक्टली कि इसी तरह की ये बिल्डिंग नजर आएगी। क्लियर? राइट। ठीक है। सो वो हमारे फिजिकल या आइकॉनिक, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब एज इट इज स्मॉल स्केल वो बना लेते हो या वो पिक्चर्स की फॉर्म में बना लिया जाता है। जनरली उसको हम स्मॉल स्केल की फॉर्म में बना लिया जाता है। राइट सर। ओके। सो अब मॉडल हमारे पास क्या होता है? मॉडल बेसिकली दैट इज द, यू कैन से द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सिस्टम होता है। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये लिया जाता है कि ऑब्वियसली वो मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली आपके रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऑब्वियसली जब आप एक रियल सिस्टम को मॉडल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो हम क्या कहते हैं कि वो मॉडल शुड बी रिप्रेजेंटिंग द रियल सिस्टम, बट द मॉडल मस्ट बी एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है जी। क्लियर? राइट। सो ओके, अब हमारे पास बेसिकली जो साइकिल होता है किसी भी सिस्टम को स्टडी करने का, सो वी स्टार्ट विद अ सिस्टम और उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है उसको हम प्रॉब्लम को डिटरमिन कर रहे होते हैं। देन उस प्रॉब्लम से हम मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो मॉडल क्योंकि हम डिस्क्रीट इवेंट से हम चल रहे हैं या मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, तो उस मॉडल, वो मॉडल कुड बी एनालिटिकल या मैथमेटिकल मॉडल हो सकते हैं या कुड बी सिमुलेशन मॉडल हो सकते हैं। एंड देन हम उस मॉडल को क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व करके उसको ऑप्टिमाइज फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं, यानी कि उसका ऑप्टिमाइज मॉडल डेवलप किया जाता है। एंड देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग। सो दिस इज अ साइकिल कि हम अपने सिस्टम से मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उस मॉडल से हम कैसे सॉल्यूशन लेके आ रहे होते हैं। गॉट इट? Yes. यस। Okay, so what is simulation? So simulation basically it's a process of running the actual computer model for a real system कह लें। मीन क्या, हम एक कंप्यूटराइज मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं और रियल सिस्टम को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और रियल सिस्टम को स्टडी करने से क्या मुराद है कि रियल सिस्टम के बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि आपका जो मॉडल है अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियसली रियल सिस्टम के अंदर भी हमें यही बिहेवियर्स जो है वो नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और एज वेल एज हम ड्रॉबैक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा सिस्टम इसी तरीके से बिहेव करता रहेगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम कंक्लूजंस एज वेल। ठीक है जी। जी सर। ओके, सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हमारे पास जो आ जाते हैं सिमुलेशन के अंदर वो आ जाते हैं जी, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल, देन एक्सपेरिमेंटिंग मीन एक्सपेरिमेंट्स, एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है इज द रेपिटेशन मीन परफॉर्मेंस मेजर्स। क्लियर? जी सर। सर ये काइंडली रिपीट कर देंगे, आवाज कट गई थी। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो हम बात करें कि सिमुलेशन क्या है, व्हाट इज द सिमुलेशन। सिमुलेशन हमारे पास ये है कि हम एक रियल सिस्टम का कंप्यूटराइज्ड मॉडल बनाते हैं, ओके, और उस कंप्यूटराइज्ड मॉडल को जो है वो हम प्रोसेस करते हुए सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ओके, उस मॉडल के थ्रू। एंड हम ये देखते हैं कि वो मॉडल किस तरीके से बिहेव कर रहा है,
ठीक है, ताकि हम उस बिहेवियर का जो है वो सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट देख सकें। ऑब्वियसली उसी की बेसिस के ऊपर हम सिस्टम्स के जो देख रहे होते हैं कि अगर हम डिफरेंट ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। सो जब भी किसी भी सिस्टम की सिमुलेशन की जाती है तो हम एक मॉडल बना लेते हैं, उस मॉडल के ऊपर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली सिमुलेशन एक दफा नहीं की जाती, आपने उसको रिपीट किया 10 दफा, 15 दफा, 20 दफा, 1000 दफा, उनको आप रिपीट कर करके देख रहे होते हो कि ओके ये मॉडल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड देन उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा होता है बेस्ड ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स कि ओके सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इज इट क्लियर? जी जी सर। ओके, सो किसी भी रियल सिस्टम के लिए ये डायग्राम पहले भी देख चुके हैं कि रियल सिस्टम से हमने मॉडल बनाना है। हम क्योंकि हम सिमुलेशन बेस्ड चल रहे हैं तो हमने उसका एक सिमुलेटेड मॉडल बना लिया, मीन उसको सिमुलेट किया और उसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। सो मॉडल को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कि आप उसको रिपीट कर रहे होते हो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। सो 3 की एलिमेंट्स क्या होते हैं जब हम सिस्टम को थ्रू सिमुलेशन स्टडी कर रहे होते हैं? दैट इज मॉडल बिल्डिंग, कुड बी अ मैथमेटिकल और अ लॉजिकल मॉडल, then experimenting it, then measuring the performance. Clear? Clear है जी? जी सर। ओके, सो हमारे पास जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिमुलेशन है वो कौन कौन सी हैं? दैट इज नंबर 1 इज डिटर्मिनिस्टिक और अ स्टोकास्टिक। मीन जो हमारा मॉडल है वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है या स्टोकास्टिक मॉडल है। ओके, डिटर्मिनिस्टिक से मुराद क्या है कि आपको अपने सिस्टम के तमाम पैरामीटर्स के बारे में एग्जैक्टली पता है कि व्हाट आर दे, जबकि स्टोकास्टिक में हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, मीन प्रोबेबिलिटी आ जाती है। क्लियर? जी सर। ओके, अब डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक में फर्दर जो हम ब्रांच कर रहे होते हैं कि वेदर आपका जो मॉडल है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। ठीक है, स्टैटिक से मुराद क्या लिया जाता है कि ऐसे सिस्टम्स जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन टाइम का कोई रोल नहीं है, जबकि डायनेमिक में टाइम के चेंज होने से आपके पैरामीटर्स के अंदर भी चेंजेस आ रही है, मीन सिस्टम के अंदर भी चेंजेस आ रही है। क्लियर? जी सर। सो डिटर्मिनिस्टिक हो गया, स्टैटिक एंड डायनेमिक हो गया, एंड द थर्ड चीज इज इट कि अगर वो डायनेमिक है, मीन टाइम अगर इंपॉर्टेंट है, तो जो चेंजेस आ रही हैं क्या वो कॉन्टिन्यूस चेंजेस आ रही हैं या डिस्क्रीट चेंजेस आ रही हैं? कॉन्टिन्यूस चेंजेस से क्या मुराद है? लाइक जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कॉन्टिन्यूस सिस्टम की कि वो सिस्टम कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है, लाइक द वेव्स, या जो आप कह लें कि इलेक्ट्रिक शॉक्स आ रहे होते हैं या सिग्नल्स आपके पास हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं। जबकि हमारा जो मेनली कंसर्न रहेगा डिस्क्रीट, जो कि इवेंट बेस्ड है, कस्टमर एंटर हुआ या नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमारा बन गया या नहीं बना। ठीक है, सो ये डिस्क्रीट फॉर्म में, ये इवेंट बेस्ड हम चल रहे हैं। ठीक है जी? जी जी। ठीक है, ओके, सो हमारे पास क्या है कि अगर हमारा जो सिस्टम है मॉडल वो स्टोकास्टिक है और वो स्टैटिक नेचर का है, मीन जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो वहां पे हम कौन सी सिमुलेशन अप्लाई करते हैं? वी कैन अप्लाई द मोंटी कार्लो सिमुलेशन। ठीक है जी? बट अगर वो डायनामिक है, ठीक है, बट डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन आ जाएगी, और कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस सिमुलेशन आ जाएगी। बट जनरली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्रियल या ऑफिसेज के अंदर या ऑपरेशनल जो सिस्टम्स होते हैं वो कौन सी नेचर के ज्यादातर होते हैं? दे आर द स्टोकास्टिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर एंड डिस्क्रीट चेंजेस। सो बेसिकली डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन इसलिए ज्यादा पढ़ाई जाती है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को, सप्लाई चेन वालों को या ऑपरेशंस वालों को। क्लियर? तो ये स्टोकेस्टिक है डिटरमिनिस्टिक का डिफरेंस बताइएगा दोबारा। डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये ली जाती है कि आपके जो मॉडल के तमाम पैरामीटर्स हैं, यू आर एग्जैक्टली नो अबाउट दैट वन। ओके राइट। जबकि स्टोकास्टिक में आपके पैरामीटर्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता। फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है, ठीक है,
जी जी सो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज अ डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। क्यों डिटर्मिनिस्टिक है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट ए पे बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट बी बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट ए को बनाने में कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, प्रोडक्ट बी को बनाने में कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी। सो हमें तमाम के तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में एग्जैक्टली पता है, वी आर सर्टन अबाउट दैट वन। जबकि जी स्टोकास्टिक में क्या होता है कि आपके पास वी डोंट नो अबाउट के जी कितना हमारा जो है वो टाइम लगेगा एक कस्टमर को डील करने में, ठीक है, या कितनी देर के बाद कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर होगा। क्लियर? सो या जी कस्टमर की डिमांड कितनी होगी। सो वो स्टोकास्टिक नेचर में है, ठीक है। सो डिटर्मिनिस्टिक स्टोकास्टिक क्लियर है, स्टैटिक डायनामिक क्लियर है, कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट क्लियर है, इज इट? जी जी सर। Yes. ठीक है जी। सो द की एलिमेंट डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक में है कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी अबाउट द पैरामीटर्स। स्टैटिक और डायनामिक में जो की कंपोनेंट या की वर्ड है दैट इज अ टाइम। इज द टाइम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और नॉट? हेलो? सर आवाज अब आ रही है आवाज? जी ओके, सो हम स्टैटिक और डायनामिक में ये कह रहे हैं कि जो की एलिमेंट है दैट इज टाइम। मीन अगर टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दैट मीन दिस इज अ डायनामिक सिस्टम। अगर टाइम रोल प्ले नहीं कर रहा दैट इज अ स्टैटिक सिस्टम। देन हम आ जाते हैं तो डिस्क्रीट और सर डायनामिक को अगर स्टोकेस्टिक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई एग्जांपल बता दें प्रैक्टिकल। बच्चे तमाम का तमाम सिस्टम्स डायनामिक होते हैं। मसलन क्यूइंग सिस्टम डायनामिक इन नेचर है, ठीक है। आपके जो बैंकिंग सिस्टम है वो डायनामिक इन नेचर है। हॉस्पिटल सेक्टर डायनामिक नेचर है। कैसे डायनामिक है? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कॉल सेंटर एक डायनामिक नेचर है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉल सेंटर को स्टडी कर रहे हो, ये आप स्टोकेस्टिक भी है। बिल्कुल स्टॉकास्टिक भी है। आपकी कॉल ओके। कब कब आएगी, जी ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितनी जी देर तक रहेगा हमें नहीं पता, जी ठीक है। जी जी अब इसी तरीके से अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं कितने कस्टमर्स आएंगे, कितने बच्चे आएंगे, वी डोंट नो, ठीक है, कितनी देर उनका ओके स्टे रहेगा, वी डोंट नो, ओके ठीक है। इसी तरीके से पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एंटर होंगे, कितने आएंगे, किस वक्त आएंगे, कितना उनका स्टे रहेगा, वी डोंट नो। जी क्लियर? जी ठीक है। सो जी ये जी सारे के सारे डायनामिक भी हैं और स्टोकास्टिक भी हैं क्योंकि टाइम के साथ साथ राइट चेंज भी आ रहा है। क्लियर? जी सो द जी बेस्ट जी अगर हम जी सर थोरेटिकल एग्जांपल लेना चाहें, सो क्यूइंग सिस्टम्स आर स्टोकास्टिक इन नेचर एंड डायनामिक एज वेल। ठीक है जी। इज इट क्लियर? ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, जी ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं कि अगर सिस्टम स्टोकास्टिक है बट स्टैटिक है इन नेचर, मीन जहां पे टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, तो वी कैन अप्लाई द मोंटी कार्लो सिमुलेशन। बट अगर आपका जो सिस्टम्स हैं वो स्टोकास्टिक हैं, डायनेमिक इन नेचर है बट डिस्क्रीट है, देन वी विल अप्लाई द डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन। क्लियर? ठीक है जी। हेलो? जी जी सर ओके। सो अब हम जो चल रहे हैं, मैं पहले जो है वो मोंटी कार्लो की तरफ जा रहा हूँ। सो हम ये 1 और 2 लेक्चर्स इसके ऊपर जो है वो एड्रेस करेंगे, देन फिर हम डिस्क्रीट की तरफ चले जाएंगे। क्लियर जी? जी जी सर। ओके, सो मोंटी कार्लो सिमुलेशन हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली ये एक आप कह लें कि एक कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम है। कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम से क्या मुराद है कि बेसिकली मोंटी कार्लो एक बेसिकली नाम है कसिनो का, ठीक है। सो जिसकी वजह से इसका नाम मोंटी कार्लो पड़ा। सो वहां से बेसिकली ये वाला मेथड जो है वो जनरेट हुआ है। सो ये मेथड बेसिकली ये है कि आपने कोई भी अगर न्यूमेरिकल रिजल्ट्स लेने हैं तो आप वो रिजल्ट्स ले सकते हो यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर? हेलो? राइट। ओके। सो इज इट क्लियर जी मोंटी कार्लो क्या है? जी जी सर।
ठीक है। सो मॉन्टी कार्लो मेथड में वंस जी अगेन सर। बता रहा हूं कि आपने क्या करना है कि कोई भी अगर न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उसको मॉन्टी कार्लो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप रिपीटेड रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करो तो आप उस न्यूमेरिकल या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो द मेन कंपोनेंट क्या है मॉन्टी कार्लो का कि जी हम सैम्पलिंग बेस्ड रैंडम सैंपल की बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और जनरली रैंडम सैंपल्स कौन से लिए जाते हैं मॉन्टी कार्लो में? यूनिफॉर्म बेस्ड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पता है क्या होती है? हेलो हेलो। जी सर। जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पता है क्या? व्हाट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? हेलो जी सर। जी जी, बच्चे आवाज आ रही है? सिर्फ वो कट जाती है बीच में से। ओ ओ, अब आ रही है क्लियर? जी जी, मॉन्टी कार्लो क्लियर हुआ कि व्हाट इज मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन? फिर थोड़ा थोड़ा वो बीच में से कट जाती थी, थोड़ी सी समझ आ जाती थी, फिर कट जाती थी, फिर समझ आती थी। ओके, मैं दोबारा दोबारा से बोल रहा हूँ। हमारा आपको आ रही है आवाज? जी सर, अब आ रही जी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला क्लियर है? ये वाली स्लाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिमुलेशन। जी जी सही है। जी सर। ओके। सो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन हमारे पास क्या है कि हम बेसिकली मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को यूज कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है अगर, तो हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं। सो बेसिक आइडिया क्या है कि आप रिपीटेड रैंडम सैंपल्स को यूज करते हो। रिपीटेड रैंडम सैम्पलिंग की बेसिस के ऊपर आप उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? हेलो हेलो हेलो। जी सर। जी सर। हेलो। जी ये आवाज आज कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रही है। आप जी सर नॉर्मल है। आज। ओके, सो मॉन्टी कार्लो को हमने डिफाइन किया, दैट इज बेसिकली अ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम व्हिच इज बेस्ड ऑन रिपीटेड रैंडम सैम्पलिंग। बट ये जो रैंडम सैंपल हम ड्रॉ कर रहे होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो। रैंडम सैंपल हम जो रिपीटेड रैंडम सैंपल हम ड्रॉ कर रहे होते हैं और रैंडम सैंपल जो ड्रॉ किए जाते हैं दैट इज बेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। राइट सर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पता है क्या होती है? नहीं सर। ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये ली जाती है दैट इज जनरली के किसी